श्यामा गांव के एक गरीब किसान दिनेश अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। सुबह सुबह मिट्टी के बने छोटे घर में चूल्हा जल रहा था। लोहे की कड़ाही में कुछ सब्जियां हल्की आग पर पक रही थी। सामने खड़ा था सेठ बद्रीचंद, जो गांव में कर्ज देकर ब्याज वसूलने वाला लालची आदमी था। उसकी आंखें गुस्से से लाल, चेहरा सख्त। सेठ बोला, तूने मुझे कल बोला था कि पूरी रकम लौटा देगा। अब बताओ, पैसा कहाँ है? सेठ जी, कल ही आपने कहा था कि अगली बारिश में फसल हो जाएगी, पैसे आप ले लेना, पर बारिश टल गई। ब्याज दोगुना हो गया है, या तो तुरंत चुका या फिर मेरी कागजी कार्रवाई शुरू होगी। गीता की आंखों में आंसू थे। दिनेश ने हार कर बोला, मेरा पास अभी इतना कुछ नहीं है, बच्चों को भूखा नहीं रख सकता। सेठ ने धमकी भरे स्वर में कहा, तो समझ ले कि कल सुबह घर से निकलना पड़ेगा, और ये कर्ज बस इतनी देर में भर जाएगी कि तेरा घर भी बिक जाएगा। रात भर दिनेश और गीता ने पसरी आलोचना की। सोचा कि क्या किया जाए। फसल सूखी, कर्ज बढ़ रहा, परिवार भूखा। अगली सुबह सेठ बद्रीचंद गांव से निकल गया, धमकी देकर। दिनेश, गीता ने मिलकर तय किया कि गांव के अन्य कुछ किसानों के साथ मिलकर एक साझा खेत पर मिलकर फसल उगाएंगे। सब मिलकर काम करेंगे, कर्ज चुकाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और गांव की आजादी के लिए। धीरे धीरे गांव वालों ने साथ दिया। साझे खेत में मेहनत हुई, सबने दिन रात काम किया। मिट्टी तैयार हुई, सिंचाई हुई, और आखिर में फसल उगकर तैयार हुई। फसल कटाई के दिन खेत सुनहरे थे। दिनेश, गीता की मेहनत रंग लाई। उनकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उन्होंने कर्ज चुका दिया और सेठ बद्रीचंद को बता दिया कि अब वे गांव और इंसानियत के लिए